कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा, वही वाला हाल हो गया है। 27 देश अमेरिका के खिलाफ एक साथ WTO में केस करेंगे और WTO में अखाड़ा बन गया है अमेरिका वर्सेस ये 27 देश। लेकिन ये 27 देश है कौन? आप सोचेंगे होंगे कोई चाइना के सपोर्टर वगैरह? नहीं, बल्कि ये वो देश हैं जिन्हें अमेरिका का स्ट्रॉन्ग अलाय, बहुत बड़ा सहयोगी माना जाता था। यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की लड़ाई पहुंच गई है WTO में। जानेंगे क्या है मामला और कैसे ये पूरा का पूरा पासा पलट गया है, क्यों कहा जा रहा है कि भारत का भी इसमें अहम रोल है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और देश आ गया है जिसने ये कहा है कि कश्मीर भारत का अपना आंतरिक अंग है। अफ्रीका का देश पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है, जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिर कब तक चलता यूरोपीय यूनियन और अमेरिका? जब अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन का शोषण करना शुरू किया तब सबसे पहला देश था फ्रांस, जिसे अकल आ गई थी। फ्रांस ने ना ये रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने से पहले ही अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ और जिस तरीके से बाइडेन अपने सैनिकों को लेकर भागे, उसके बाद ही फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दिया था और फ्रांस ने ये कहा था कि नाटो अब ब्रेन डेड हो चुका है, मर चुका है और इसमें पैसे लगाना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी है। नाटो से हम बाहर आएंगे। तब समझ में आ गया था कि नाटो टूट जाएगा, लेकिन अचानक से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका ने इन देशों को फिर से समझा बुझा दिया, कुछ के दिमाग में डाल दिया रूस तुम्हें मार डालेगा, रूस तुम्हें मार डालेगा, अब तुम हमारे तरफ रहो, तुम्हारी जमीन कब्जा लेगा, और किसी न किसी तरीके से बांध कर रखा। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब अफगानिस्तान का युद्ध एक नाटो के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। आज तक ना अमेरिका ने ना अपने पैसे से जल्दी युद्ध नहीं लड़ा है। अफगानिस्तान के युद्ध में जो उसके सहयोगी देश थे, नाटो कहने को तो सारे उतरे, 30 के 30 देश, इन्होंने अपनी सेना भेजी, अपने हथियार लगाए, लेकिन ये लड़ाई लड़ी किसके लिए जा रही थी? अमेरिका के लिए लड़ी जा रही थी। और इसके ही मेंबर नाटो देश हथियार किससे खरीद रहे थे? अमेरिका से खरीद रहे थे। मतलब इस युद्ध की पूरी फंडिंग कौन कर रहा था? यूरोप फंडिंग कर रहा था अमेरिका के लिए। इतनी बड़ी चालाकियां दिखती जा रही थी, फिर भी यूरोपीय देश बेवकूफ बने हुए थे। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी यही हाल देखने को मिला। हथियार तो सारे नाटो देश दे रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं किससे? अमेरिका से। अब तेल गैस की बारी आई, जिसमें इन्होंने कह दिया ना, अब तुमने बहुत कर दिया, तुमने एकदम से नियम को पार कर दिया। अब जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे, अमेरिका ने अपने देश में घरेलू बेचने के लिए तेल के दाम अलग रखे और जब यूरोपीय देशों को बेचने की बात आती थी तो तेल के दाम अलग रखे। अब इससे तो भेदभाव बढ़ने लगा। जर्मनी और फ्रांस पहले ऐसे देश थे जिन्होंने कहा नहीं, ये जो कर रहा है अमेरिका ये गलत कर रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद अमेरिका ने एक नया नियम ला दिया। अमेरिका के इस नया नियम से ना यूरोपीय यूनियन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अब जरा सा देखिए, अमेरिका फ्रांस को जो नेचुरल गैस भेजता है उसका परसेंटेज बढ़ा 421% 8 महीने के दौरान और LNG के दाम में भी आशा से अधिक बढ़ोतरी हो गई। फ्रांस को कुल LNG के लिए जितना वो पेमेंट करता था नेचुरल दिनों में 1094% ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। अब तिल मिलाएगा कि नहीं तिल मिलाएगा? इतना बड़े अमाउंट में अगर पेमेंट करना पड़े तो कोई भी देश तिल मिलाएगा। फ्रांस इसमें से तिल मिलाया सबसे पहले। फ्रांस और जर्मनी में जनता ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ जो है झूठ मूठ का ये महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो। अब समस्या सिर्फ इतनी नहीं रह गई, बल्कि अमेरिका ने एक नया नियम ला दिया। अमेरिका ने ये कहा ना कि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं या जितने भी यूरोपीय देश में कंपनियां हैं वो सारे आ जाएं हमारे यहाँ, हम सब्सिडी देंगे, हम आपको यहाँ रहने के लिए देंगे और अमेरिकी कंपनियां अमेरिका के लिए बनाए काम करे। अब इससे यूरोपीय देशों का जो घड़ा था ना वो भर गया सब्र का और छलक छलक कर बाहर आने लगा।
यानी कि यूरोपीय यूनियन ने सीधे सीधे अमेरिका को कह दिया, अगर तुमने अभी ये कानून वापस नहीं लिया और हमारा सपोर्ट करना शुरू नहीं किया तो हम WTO में लड़ने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे WTO में। अब इससे ही समझ में आ रहा है कि अब यूरोपीय देशों को समझ में आ गया है कि अमेरिका क्या चाह रहा था। वैसे आपको बता दें, ये सब कुछ समझाने में ना पीछे जो पर्दे के पीछे खड़ा है वो है रूस, और रूस ने अपने ऑयल और गैस को बंद करके यूरोपीय देशों की आंखें जरूर खोल दी है और यूरोपीय देश बटे हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अमेरिका पर एक ही देश का गाज नहीं गिर रहा है, बल्कि अमेरिका पर बहुत सारे देशों का अब गाज गिरना शुरू हो गया है। अमेरिका ने ना जरूरत से ज्यादा कर दिया। वो कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई, वही हाल हो गया है। इतना ज्यादा कर दिया कि अब बौखलाहट में दुनिया के देश कदम उठाने शुरू कर रहे हैं। अब एक देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया एक नॉर्थ अफ्रीकन देश है। अब यहाँ से उठकर इसने सीधे ये कहना शुरू कर दिया है, कश्मीर भारत का आंतरिक अंग है, कश्मीर भारत का अपना हिस्सा है और भारत जो भी कर रहा है वो उसका इंटरनल पॉलिटिक्स है, हम उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे, हम बिल्कुल भी उसमें घुसना नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है। ईरान बोला, उसके बाद अल्जीरिया बोला, अब कई सारे देश आ रहे हैं। साउथ कोरिया आ गया कश्मीर मामले में, उसने भी कह दिया कि हाँ भैया कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और बहुत अच्छे से विकास कर रहा है। जो भी है वो चीजें निकल कर अब सामने आई। देखने को मिला कि दुनिया में भारत को सपोर्ट मिल रहा है अपने इस कश्मीर को लेकर और भारत के नजरिया को दुनिया के देश मान रहे हैं। पर अल्जीरिया को क्या चाहिए? अल्जीरिया को भी कुछ चाहिए होगा। अल्जीरिया को घुसना है। दुनिया की जो 40% आबादी है ना, वो 40% आबादी एक जगह खड़ी है। अब ये कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा आप ऐसे समझिए कि दुनिया की इस 40% की आबादी ये कह रही है कि हम अपनी करेंसी लाएंगे। अब अपनी करेंसी के नाम से ही डॉलर के तो फाख्ता उड़ जाएंगे और ऐसा होने जा रहा है। अब जैसे ही ये खबर दुनिया के बाकी देशों को मिल रही है कि जहां दुनिया का 40% जनसंख्या है वो ये कह रहा है कि हम अपनी करेंसी चलाएंगे, डॉलर नहीं चलाएंगे, अमेरिका की मनमानी अब नहीं होने देंगे, चलो इसमें एंट्री लो। और वो संगठन कौन सा है? वो संगठन है ब्रिक्स ग्रुप। इसलिए ब्रिक्स ग्रुप में हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कई देशों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। मात्र 5 देशों वाला ये समूह अब धीरे धीरे एक बड़े समूह में बदलने को तैयार है। तुर्की भी कह रहा है, अर्जेंटीना भी कह रहा है, अल्जीरिया भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है। मतलब ब्रिक्स में दिनों दिन संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? बढ़ने के पीछे कारण ये है कि ये अब अपनी करेंसी, अपना व्यापार करना चाहते हैं। यानी डॉलर के कंपैरिजन में कोई है जो खड़ा होना चाहता है और दुनिया के देश अब इसके लिए इस संगठन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अल्जीरिया को ब्रिक्स समुदाय में घुसने देना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।